मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। माकान सर के जीएस क्लासेस ऑनलाइन वेब पोर्टल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम अपने हिंदी की तरफ चलते हैं और हिंदी में जो आपका पिछली कक्षाओं में आपने गुण स्वर संधि की चर्चा हो रही थी और गुण स्वर संधि को आप पढ़ चुके हैं। तो गुण के बारे में हम अगर बताएं तो गुण का जो संधि जो सूत्र है गुण का वो क्या है, तो सूत्र के बारे में अगर चर्चा करें गुण का, तो जो गुण का सूत्र था उस गुण के सूत्र के बारे में हमने बताया था कि जहाँ पे ए हो, जहाँ पे ओ हो, जहाँ पे अर हो, वहाँ पे आपका क्या होता है, गुण स्वर संधि होती है। कहने का सीधा सा तात्पर्य, जहाँ पे ए की मात्रा हो, जहाँ पे ओ की मात्रा हो, जहाँ पे अर की मात्रा हो, वहाँ पर क्या होगा भैया, गुण स्वर संधि होगा। ठीक है, भली भांति हमने गुण स्वर संधि के बारे में चर्चा कर लिया है। और इसके बाद आज जो आपकी जो संधि है वृद्धि स्वर संधि, और वृद्धि स्वर संधि का जो सूत्र होता है वो क्या है भैया, वृद्ध रेची। क्या है, वृद्ध रेची। और वृद्ध रेची का मतलब क्या है भैया, ये जो वृद्ध है आपका आदेश देता है एच प्रत्याहार। किसको, एच प्रत्याहार को। ये जो आपका रेची है, यहाँ से बोलेंगे तो एच होगा, क्या होगा, एच प्रत्याहार। और जो एच प्रत्याहार होता है, एच प्रत्याहार, और ये जो संस्कृत का एच प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत ए आई ओ औ वर्ण आते हैं। ए आई ओ औ वर्ण आते हैं। और ये जो एच प्रत्याहार है इसके अंतर्गत ए आई ओ औ वर्ण आते हैं। लेकिन कहता है आदेशानुसार आपको कार्य यहाँ पर करना है कि यदि आ के बाद, किसके बाद भैया, यदि और आ के बाद, ठीक है, क्या आ जाए, ए या ऐ आए, ए या ऐ आए, तो हमेशा आपका आई बनेगा। क्या बनेगा, आई बनेगा। ठीक है, मतलब कि आपका दो मात्रा निशान। ठीक है, वही कहता है कि यदि आपके अ या आ के बाद क्या आ जाए, ओ या औ आ जाए, तो वहीं आपका ये क्या बनता है, औ बनता है। क्या बनता है, औ। ठीक है, यानी दो मात्रा आपके निशान। ये देखिए ध्यान से, एक एच प्रत्याहार के अंतर्गत आदेशानुसार एक कार्य होता है। जो सूत्र है आपका वृद्धि स्वर संधि, और वृद्धि स्वर संधि का जो सूत्र है भैया वृद्ध रेच। और वृद्ध रेच जो आपका कहता है कि वृद्धि आपका आदेश है, और ये जो आदेश है आपका उसके अंतर्गत, ठीक है, उसके अंतर्गत क्या है आपका एच प्रत्याहार है। जो एच प्रत्याहार है दोस्तों वो संस्कृत का प्रत्याहार है। हमने आपको शुरू में ही प्रत्याहार का अर्थ बताया था। प्रत्याहार का अर्थ होता है क्या, संक्षेप या संक्षेपीकरण या छोटा। ठीक है, तो एच प्रत्याहार में देखिए कितने ज्यादा वर्ण हैं, समाहित हैं, ए आई ओ औ। इस प्रत्याहार को आदेश देता है कौन, वृद्ध देता है। और वृद्ध जब आदेश देता है, कहता है कि जाओ और आ के साथ एक आई को मिला लो। जब एक आई को मिलाओगे तो आपको दीर्घ आई मिलेगा, और आई का जो मात्रा निशान होता है दो। यानी अब कहने का सीधा सा मतलब है कि जहाँ पे दुई मात्रा निशान, जहाँ पे दुई चोटी, जहाँ पे दुई चुड़की, ठीक है, वहाँ का है वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, जहाँ पे दुई मात्रा निशान दिखे, ये देखिए आपके 90 से 95% तक चांस होते हैं सही होने का। ठीक है, शब्दों में, शब्द की अगर मैं बात करूँ, कोई भी शब्द है जिसपे दोई होती है, दुई मात्रा निशान, वहाँ 90% ये मानिए कि आपकी वृद्धि स्वर संधि समाहित है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूँ तो आगे जो बात है भैया वृद्धि स्वर संधि का, अब एक एक करके इसमें भी हम देख लेंगे, है ना। एक एक करके हम देख लेते हैं। जैसे हम कहें कि अ जमा ए बराबर क्या होगा भैया, आई होगा, और अ जमा आई बराबर क्या होगा, आई होगा। वहीं आ जमा क्या भैया, ए, तभी क्या होगा, आई होगा। वहीं कर दे आ जमा आई, तभी क्या होगा, ये आई होगा। मतलब इसमें भी आपके 4 सेक्शन में विभाजित हो गया। इन एक एक सेक्शन को लेके हम पढ़ लेंगे। कहने का सीधा सा मतलब है कि आपका ए
अ जमा आई बराबर आई, अ जमा आई बराबर आई, अ जमा ए बराबर आई, आ जमा आई बराबर आई। अब देखेंगे हमेशा ये क्या होगा, अपने आई में इसका परिवर्तन होगा, एच प्रत्याहार मतलब ई में परिवर्तन होगा, आई में मतलब जहाँ पे आपका द्विमात्रा निशान है उसी में क्या हो जाएगा भैया, ये परिवर्तन हो जाता है। बात समझ रहे हैं दोस्तों। उसी तरह ये दूसरा वाला जो सेक्शन है इसमें भी चार पार्टों में इसका भी विभाजन होगा। कैसे, तो देखिएगा दूसरे वाले का जो है भैया देखेंगे अ जमा ओ बराबर क्या होगा, औ, ठीक है। वहीं कहेंगे अ जमा औ बराबर क्या होगा दोस्तों, तो औ ही होगा। और आ जमा ओ बराबर क्या होगा, तो औ होगा। यहीं भी कहेंगे आ जमा औ बराबर क्या हो जाएगा, तो औ ही हो जाएगा। अब हर सेक्शन में देख रहे हैं हमेशा क्या बन रहा है, तो औ ही बन रहा है ना, क्या बन रहा है, औ ही बन रहा है। देखिए अ जमा ओ बराबर औ, अ जमा ओ बराबर औ, अ जमा ओ बराबर औ, आ जमा ओ बराबर औ और आ जमा औ बराबर औ। अब देखते हैं कैसे बटा। देखिए अ जमा ए बराबर आई, अ जमा आई बराबर आई, आ जमा ए बराबर आई और आ जमा ए बराबर आई, अ जमा ओ बराबर औ, अ जमा ओ बराबर औ, आ जमा ओ बराबर औ, आ जमा औ बराबर औ। अब देखते हैं ये चार जो सेक्शन है ना, देखिए इसमें भी चार है, इसमें भी चार से इन्हीं को एक एक करके पढ़ लेंगे ना, आपकी वृद्धि स्वर संधि खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब आज की जो पहली हेडिंग पड़ेगी अ जमा ए बराबर आई, है ना। इस सेक्शन को देखा जाएगा अ जमा ए बराबर आई को। चलिए हेडिंग पढ़ती है, तो एक चीज समझ में आई, इसका जो परिभाषा बनेगा इस सूत्रानुसार कि यदि आ के बाद ई आई आए, ठीक है, या ओ औ आए तो क्रमशः आई और औ का निर्माण होता है वृद्धि रेखी सूत्र के अनुसार। परिभाषा अगर किसी को बताना हो सीधा आप कर सकते हैं, यदि आ के बाद ए आई आए या ओ औ आए तो क्रमशः आई और औ का निर्माण होता है। क्रमशः का मतलब कि ए जहाँ आएगा वहाँ आई होगा, जहाँ ओ होगा वहाँ पे औ होगा। ठीक, तो पहली हेडिंग आपकी पड़ेगी इस सेक्शन का पहला अ जमा ए बराबर आई, अ जमा ए बराबर आई। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको ऐसे कुछ देखने को मिले तो सबसे पहले आपको संधि की परिभाषा याद होनी चाहिए। और संधि की परिभाषा क्या है भैया, तो संधि की परिभाषा क्या है, दो वर्णों को मिल से उत्पन्न विकार को हम क्या करते हैं भैया, तो संधि करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद संधि विच्छेद के कुछ नियम हैं। नियम क्या है संधि विच्छेद के, पहला नियम ये कहता है संधि विच्छेद का, यदि आपको खंड करा मिले, खंड हुआ मिले दो किसी भी शब्द का दो खंड, तो पहले वाले जो दोनों खंड है वो सार्थक होने चाहिए। लेकिन आपको अगर उसमें संधि ढूंढनी है तो सबसे पहले आपको क्या होना, संधि की परिभाषा, दो वर्णों को मिल से उत्पन्न विकार को संधि करती है। ये दो वर्ण मिलेंगे कहाँ से, पहला वर्ण पहले वाले शब्द के अंत में और दूसरा वर्ण दूसरे वाले शब्द के प्रारंभ में, और जो आपके अंत वाला है जो आपका प्रारंभ है उसको मिल करेंगे तो वहीं से तीसरा परिवर्तन होगा, विकार होगा, है ना। तो उसी को हम कह देते हैं जिस संधि का वो नियम रहता है वही संधि हो जाती है। ठीक है, तो इतना बात समझ गए। अब ये जरूरी नहीं है कि आपका दोनों शब्द जो खंड कर रहे हैं वो सार्थक हो, हाँ ये जरूरी है कि उनमें से किसी एक को सार्थक होना चाहिए। संधि की परिभाषा के अनुसार, संधि विच्छेद के नियम के अनुसार उनमें से किसी एक का सार्थक होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं अ जमा ए बराबर आई वृद्धि स्वर संधि से। ठीक, चलिए हेडिंग पड़ेगी आपका अ जमा आई बराबर है। इसी में क्या है देखिए, देख लीजिए ध्यान से, एज प्रत्याहार है, वृद्धि रेखी उसका सूत्र है और एज प्रत्याहार के अंतर्गत ए आई ओ औ अंतर्गत आते हैं। अब वृद्धि क्या कहता है, आदेश देता है। आदेश किसको देगा, आ को देगा, कहेगा कि जाइए ए आई और ओ औ के साथ मिलिए, जैसे मिलेगा तो आई और औ का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, चलिए मिटाते हैं भैया। पहली हेडिंग आपकी पड़ेगी ए जमा अ जमा ए बराबर आई, है ना, अ जमा ए बराबर
आई। चलिए जैसे लिखिएगा, 1 जमा 1, 1 जमा 1। दूसरा पहले इसी को कर लेते हैं, 1 जमा 1 कैसे। जब आपको ऐसा साथियों खंड मिले देखने को, तो सबसे पहले साथी इस बात को ध्यान देना है कि आपको संधि की परिभाषा याद है कि नहीं है। ऐसा खंड कहीं भी आपको दिखे तो सबसे पहली बात मेरे प्यारे साथियों, आपको क्या करना है, आपको संधि की परिभाषा याद करनी है। क्या है संधि की परिभाषा? संधि की परिभाषा है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो साथियों इस बात में दम तो है ही कि दो वर्ण जो आ रहा है वो दो वर्ण मिलेंगे कहाँ से। तो आप यही कहेंगे कि हमारे गुरुवर साथी ने बताया था कि जो आपको दो वर्ण मिलना है वो पहले वाले शब्द के अंत में और दूसरे वाले के प्रारंभ में। पहले वाले शब्द के अंत में जाएंगे तो देखिए क्या मिल रहा है, जब व्यंजन होगा तो उसमें अ छुपा होगा, कोई अगर स्वर की मात्रा है तो स्वर मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे देखिए क में क्या मिलेगा आपको साथियों, तो अ मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोई स्वर सीधा दिख रहा है तो स्वर मिल गया, क्या मिल गया, ए मिल गया। यहाँ पे जमा है तो यहाँ पे जमा कर लिया। अब देखिए क्या इसी जैसा एक स्ट्रक्चर ये बन गया, अ जमा ए बराबर आई। तो अ जमा ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आई हो जाएगा, है ना। इसका मतलब वृद्धि स्वर संधि हो गई, ठीक। लेकिन यहाँ पे बचा क्या, बच गया एक, वो भी अ निकला तो क का आधा बच गया, और यहाँ से आपका ए पूरा निकल गया, क्या बच गया भैया, क बच गया, है ना। अब ये क्या करेगा, जुड़ेगा व्यंजन के साथ, लेकिन कैसे, मात्रा के रूप में। जब मात्रा के रूप में जुड़ेगा तो बनेगा क्या, एक हो जाएगा, क्योंकि आई की मात्रा है। किसकी मात्रा लगेगी दोस्तों, आई की लगेगी। और यहाँ से क को हम लिख ली, 1 जमा 1 बराबर एकाएक होगा, क्या होगा, एकाएक, एकाएक हो गया। 1 जमा 1 बराबर क्या होगा, एकाएक हो गया, है ना। अब एक बात बताइए कि अगर आपको यहाँ से पहचाननी हो कि इसमें कौन सी संधि है, तो संधि के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ इसमें कौन सी संधि है, तो एक बात समझिए, आपने जहाँ पे परिवर्तन करें, जहाँ पे मेल कर रहे हैं वहाँ पे चले जाइए साथ। ये कहता है कि जहाँ पे आई हो, जहाँ पे औ हो, वहाँ पे आपका वृद्धि स्वर संधि होता है। तो यहाँ पे मेल करने के बाद क्या आ रहा है साथियों, तो आई आ रहा है ना। जब आई आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी संधि हो गई, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, है ना। इस बात की पुष्टि आप कर ले जाएंगे कि नहीं कर ले जाएंगे, पूर्णतः आप कहेंगे साथियों कि नहीं हम कर ले जाएंगे सर, तो ठीक है। अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या दिक्कत है, उसकी प्रॉब्लम बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर इस बात को पुष्टि करिए, तो हम इसका निवारण जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये बात संतुष्टि हो पाई। 1 जमा 1 बराबर एकाएक होगा, कैसे होगा, 1 जमा 1 बराबर एकाएक कैसे बना। आपने सबसे पहले जिस आपको अगर ऐसा फॉन्ट दिखे या इस रूप में आपको दिखे कहीं भी, तो सबसे पहले आपको संधि की परिभाषा याद होनी चाहिए सबको। संधि की परिभाषा क्या है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो ये दो वर्ण मिलेंगे कहाँ से, दो वर्ण कहाँ से मिलेंगे, तो पहले वाले शब्द के अंत में और दूसरे वाले के प्रारंभ में, है ना। दो वर्ण कहाँ से मिलेंगे, पहले वाले शब्द के अंत में और दूसरे वाले के प्रारंभ में। और जब ये बराबर आई हो गया, है कि नहीं, सही हो रहा है ना, हाँ बिल्कुल सही होगा। अब आगे हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक। प्यारे साथियों हमारा साथ दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग इसी तरह वृद्धि करेंगे जिस तरह वृद्धि स्वर संधि पढ़ रहे हैं, ठीक है। मिटा दी से ये बात अगर समझ में आ गई हो पूर्णतः, तो हम अगला आपको इसी का एग्जाम्पल फिर देते हैं। लोकायसड़ा लिखिएगा, अगला एग्जाम्पल लोकायसड़ा, लोकायसड़ा। यहाँ पे आपको मैंने एक शब्द दिया लोकायसड़ा। अब इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो क्या होगा भैया, एक बात समझिए कि आपको जब ऐसा शब्द मिले तो आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहले वाले शब्द के अंत में हम आ आएंगे, दूसरे वाले में प्रारंभ में ए आएंगे। तो इसका ऐसा खंड करिए भैया, लोक जमा एसड़ा होगा, है ना। लोक आपका अ मिल जाएगा, एसड़ा आपका ए बचा तो एसड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका संधि क्या होगा भैया, तो लोक जमा एसड़ा होगा, लोक जमा एसड़ा, है ना। लोक जमा एसड़ा, लोक मतलब क्या है, संसार है, जगत है। एसड़ा मतलब क्या है,
आपको चाह मर्जी, ठीक है, आपको संसार जीतने की जो इच्छा है उसी को हम लोकैसड़ा करते हैं, है कि नहीं। संसार जीतने की इच्छा को हम क्या कहते हैं भैया, लोकैसड़ा करते हैं। लोकैसड़ा का आप संधि विच्छेद किए तो लोक जमा ऐसड़ा, आपको पहले वाले शब्द में चले जाएंगे, पहले वाले शब्द के अंत में आपको एक वर्ण मिलेगा और दूसरे वाले शब्द के प्रारंभ में भी एक वर्ण मिलेगा, अ मिला और ए मिला, दोनों का मेल कीजिए, बनेगा क्या, आई बन गया, है ना, क्योंकि अ जमा ए बराबर आई हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया भैया, लोक बच गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, सड़ा बच गया, है ना। अब सबको जोड़ दीजिए, जैसे ही जोड़ेंगे आप क्या पाएंगे कि ये लोकाय हो गया, ये सड़ा हो गया। अब क्या बन गया भैया, लोकैसड़ा। यहाँ तक आपने पुष्टि कर लिया कि सर ने जहाँ से बताया था वहीं पे इसका समापन किया, है ना साथियों। सर ने जहाँ से बताया था वहीं पे आपने उसका समापन किया, लेफ्ट हैंड राइट टू राइट हैंड लेफ्ट। आप देखेंगे कि दोनों आपका जब समापन वहीं पे हो रहा है तो आपका संधि विच्छेद भी क्या है, सही, ठीक है। संधि विच्छेद भी क्या है भैया, सही, ठीक। हाँ, वो ऐसे कर रहे हैं, आप ऐसे कर दोनों लोग इस बात को पुष्टि करिए, ठीक है। आप जितने भी यहाँ पे भारी संख्या में आप लोग हैं, हम चाहते हैं कि इस चीज़ को आप समझ रहे हैं ना, बिल्कुल समझिएगा, ठीक। चलिए अगला हम एग्जाम्पल देते हैं भैया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना। अगला एग्जाम्पल लिखिए। अगला एग्जाम्पल भैया धनैसड़ा लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, यही हम कर दे रहे हैं, धनैसड़ा, क्या, धनैसड़ा, ठीक है। धनैसड़ा का आप संधि विच्छेद करिए, हम आपके प्रॉपर समय दे रहे हैं। धनैसड़ा के लिए क्या होगा, धन जमा ऐसड़ा। हमारे एक साथी ने भी बताया कि धन जमा ऐसड़ा, तो ये साथी अगर बता रहे हैं कि धन जमा ऐसड़ा, इनका कहीं न कहीं सही है भैया, लिख लेते हैं। अब जानते हैं कैसे सही है, धन जमा ऐसड़ा, ठीक है। और धन की जो जीतने की इच्छा होती है, धन की जो पाने की इच्छा होती है, उसी को धनैसड़ा कहते हैं। ऐसड़ा मतलब मर्जी होती, चाह होता है, धन मतलब दौलत होता है ना, प्रॉपर रुपया पैसा आप कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा वही चीज आपको जब भी ऐसा खंड मिल जाए तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, संधि की परिभाषा। परिभाषा क्या, दो वर्णों के मिल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। तो दो वर्ण आपको मिलेंगे कहाँ से, एक तो पहले वाले शब्द के अंत में, दूसरा क्या है, दूसरे वाले शब्द के प्रारंभ में। चलिए पहले वाले शब्द के अंत में आपको क्या मिला भैया, अ मिला, दूसरा में क्या मिला, ए मिला, दोनों का मिल करेंगे क्या बनेगा, आई बनेगा। यहाँ पे बचा क्या, धन बच गया, वो भी आधा न, और यहाँ पे क्या बच गया, सड़ा बच गया, है ना। अब सबको जोड़ देंगे क्या बनेगा भैया, ये धनैसड़ा क्या बन जाएगा, धनैसड़ा हो गया, है कि नहीं। धन जमा ऐसड़ा बराबर क्या बना भैया, ये धनैसड़ा बन गया। आप देखेंगे कि साथी महोदय कि आपने जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आपने समापन कर दिया, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, अब मैं ये समझ सकता हूँ कि आपकी यह बात समझ में आ गई हो, पूर्णतः आ गई ना। अब चलिए हम अगला भैया अ जमा आई का देखते हैं, किसका, अ जमा आई बराबर तभी क्या होगा, आई ही होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, एक आप दो एग्जाम्पल सब में देखते चलेंगे और ये आपका धीरे धीरे समापन की ओर चला जाएगा। चलिए इस बात की कम से कम पुष्टि तो हो गई कि भैया अब आप बना लेंगे वृद्धि स्वर संधि। अब देखिए साथियों कि सब में आई का मात्रा दुई चुटकी या दुई चोटी आ रहा है कि नहीं आ रहा, जब आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वृद्धि स्वर संधि है। अ जमा आई क्या करेंगे, लिखिएगा, नौ जमा ऐश्वर्य, नौ जमा ऐश्वर्य, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे मतैक्य, एक संधि विच्छेद किया हुआ मिला है, एक का संधि विच्छेद करना है, ठीक है। नौ जमा ऐश्वर्य और मतैक्य करिए साथ में, जब दोनों का करेंगे आपको पता चल जाएगा। नौ जमा ईश्वर में क्या मिला, अच्छा नवेश्वर्य, बहुत सही भाई, आपने तो बहुत सही बता दिया। यहाँ पे अ हो गया, यहाँ पे आई हो गया, ठीक है। दोनों का मेल किए, जब जैसे ही दोनों का मेल करेंगे आई बनेगा, है ना। यहाँ पे क्या बच गया, नौ बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, स्वरी बच गया। अब सबको जोड़ देंगे क्या बनेगा भैया, जैसे ही सबको हम जोड़ेंगे ये हो जाएगा क्या, नवे हो जाएगा, यहाँ स्वरी को जोड़िए, नवेश्वरी, नौ जमा ऐश्वर्य बराबर क्या हो गया भैया, नवेश्वरी। अब देखेंगे यहाँ पे दुई चूर की दुई मात्रा निशान, जहाँ से आपने शुरू किया वहीं पे आपने खत्म कर दिया, इसका मतलब आपकी संधि क्या हो गई, सही हो गई, ठीक है।
अगला भैया मध्य के क्या किए हैं, मत जमा एक किया, बहुत सही, मत जमा एक किए तो सही है भैया। देखिए इन्होंने बताया साथी कि ये मत है और जमा किए हैं एक के, मत जमा एक के हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे क्या मिला, अ मिला, यहाँ से आई मिला, दोनों का मेल करेंगे क्या होगा, आई होगा। यहाँ पे बचा क्या भैया, मत बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, क्या बच गया। अब सबको जोड़ेंगे क्या बनेगा, ये मतय हो जाएगा, क्या जोड़ लीजिए, क्या हो गया, मतय के। अब देखेंगे आपने जहाँ से शुरू किया तो वहीं पे आपका खत्म हो गया मतय के, है ना। तो आपकी संधि क्या हो गई, सही हो गई, ठीक है। रेड वाली सही नहीं है क्या सर, रेड, अच्छा ठीक है, हैं। तो आपने जहाँ से शुरू किया तो वहीं पे आपने खत्म कर दिया, ठीक। तो आपकी संधि सही है। अगला चलते हैं, अय जमा आ जमा ए पे, किस पे भैया, आ जमा ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा दें, देखिए बराबर हमारे साथ लिखते हैं आप लोग, चला करिए, ठीक है। आपको तो बिल्कुल अब समझ में आ रहा है होगा संधि, उड़ते कितनी आसान भाषा में हमने समझा दिया आपको, है ना। सबसे पहले आपको संधि की परिभाषा, दूसरी बात आपको संधि के कुछ नियम जो है एक तो उसको याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ भी संधि में है नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए, आ जमा ए बराबर आई, हेडिंग डालिएगा, आ जमा ए बराबर आई, देख रहे हैं ना। हम आ के साथ ए मिलाएंगे तब भी आई बनेगा, आ के साथ ए मिलाएंगे तब भी आई बनेगा, हमेशा आई ही बनेगा, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं, आ जमा ए बराबर आई, सदा जमा एव, क्या लिखेंगे, सदा जमा एव बराबर क्या बनेगा भैया, बोलिए। अब यहाँ से बोलेंगे कि ये ऐसा खंड मिला तो यहाँ पे आ मिल गया, यहाँ पे ए मिल गया, दोनों का मेल किए, आई बन गया, यहाँ पे सद बच गया और यहाँ पे हुआ बच गया। अब इसको जोड़ देंगे क्या बनेगा, सदैव हो जाएगा, ये हुआ हो गया, क्या बन गया भैया, सदा जमा ए बराबर सदैव। देखेंगे दुई चुरकी दुई चोटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वृद्धि स्वर संधि, खत्म। अगला देख लेते हैं, आ जमा आई का, आ जमा आई का देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल देखिए सबके साथियों लेते चलिए, ठीक है। क्योंकि सेक्शन हो जाएगा बड़ा तो मज़ा नहीं आएगा आपको पढ़ने में, ना हमें पढ़ाने में, है ना, ठीक है। और इस पे मैं बेहतरीन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, जैसे ही हमारे यहाँ डिजिटल बोर्ड का सुविधा होती है, मैं आपको बेहतरीन इस पर आपका इसका प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगला आजमा आई को लिखिएगा, महाजमा ऐश्वर्य, महाजमा ऐश्वर्य, इसको मिलाते हैं, महाजमा ऐश्वर्य, है ना। जैसे आपको ऐसा खंड मिले, सबसे पहले वाले शब्द के अंत में जाएंगे आपको आ मिला, दूसरे वाले के प्रारंभ में जाएंगे तो आपको आई मिला, दोनों का मेल करेंगे तो क्या बनेगा भैया, आई बनेगा। आ जमा आई बराबर आई हो गया, यहाँ पे क्या बच गया, मह बच गया और यहाँ पे क्या बच गया, स्वर्य बच गया, है ना, क्योंकि आई निकल जा रहा है। अब सबको जोड़ेंगे, जैसे ही हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, महे बच गया, हो गया, यहाँ से स्वर को मैंने जोड़ दिया, क्या हो गया, महेश्वरी बराबर क्या लिखेंगे, महेश्वरी, है ना। देखिए महाजमेश्वरी बराबर क्या हो गया भैया, महेश्वरी, ये भी आपका सही हो, जहाँ से आपने शुरू किया यहीं पे आपने खत्म कर, दुई जोड़ की दोहरा निशान वहाँ आएगा आपका वृद्धि स्वर संधि। ये आ वाला पूरा सेक्शन हो गया समाप्त। अब चलते आ जमा ओ पे, किस पे भैया, आ जमा ओ पे। अब आ जमा ओ का करिएगा और उसको भी समापन करते हैं। पहला लिखिएगा परम जमा ओजस्वी, आ जमा ओ, आ वाला सेक्शन भी आपका समाप्त हुआ, ठीक है। समझ में आई बातें ना, और नहीं आई होंगी इसके बाद भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूरा हमारा सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर हम कमेंट देखते हैं। अच्छा अगला भैया, अ जमा ओ बराबर क्या होगा, औ होगा, ठीक है। लिखिएगा इसका एग्जाम्पल, परम जमा ओजस्वी, परम जमा ओजस्वी बराबर क्या बनेगा साथियों। अब देखिएगा यहाँ पे आपको अ मिला, यहाँ पे आपको ओ मिला,
दोनों का मेल करेंगे तो क्या बनेगा भैया, औ बनेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या बच गया, परम बच गया, यहाँ पे जस्वी बच गया, ठीक है। अब ये इसके साथ जब जुड़ेगा तो मात्रा में जुड़ेगा, और मात्रा के रूप में जैसे जुड़ेगा परमो हो जाएगा। यहाँ से जस्वी को आपने जोड़ लिया, क्या हो गया, परमो जस्वी। परम जमा ओजस्वी बराबर क्या होना भैया, परमो जस्वी, है ना, ठीक है। आपने यहाँ पे शुरू किया और यहीं पे आपने खत्म कर दिया, हो गया भैया परमो जस्वी। बातें समझ में आ रही है ना, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आगे चलें। अब अ जमा ओ हुआ है, औ हुआ, अब अ जमा औ करेंगे, क्या करेंगे, अ जमा औ, परिवर्तन के साथ औ हो जाएगा। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया। अ जमा औ का लिखिएगा, अ जमा औ का परम जमा औदार्य, परम जमा औदार्य। चल संधि करिएगा भैया। यहाँ पे क्या मिला आपको, अ मिला, यहाँ पे क्या मिला, औ मिला। दोनों का मेल करेंगे, क्या बनेगा भैया, ये औ बनेगा। यहाँ पे क्या बचा, परम बचा, यहाँ पे क्या बचा भैया आपका, दारी बचा, है ना। अब सबको जोड़ लीजिए, क्या बनेगा, परमो दारी, है ना, परमो दारी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका दो मात्रा निशान, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी दो मात्रा निशान, यहाँ पे भी दो मात्रा निशान, इसका मतलब आपको क्या होगा, वृद्धि स्वर संधि होगी, ठीक है। जहाँ दुई चोटी, जहाँ दुई चुटकी, वहाँ का है वृद्धि स्वर संधि। आगे चले भैया। अब आ जमा ओ का करें, किसका, आ जमा ओ का, आ जमा भैया ओ का, हमारा तो बन गया, आप भी बनाइए, आप अलग अलग सेक्शन बनाती रहिए, ठीक है। आ जमा ओ, अगला लिखते भैया, आ जमा ओ, लिखिएगा इसका एग्जाम्पल, आ जमा ओ का भैया, महाजमा ओजस्वी, क्या लिखेंगे, महाजमा ओजस्वी, ठीक है, महाजमा ओजस्वी। यहाँ पे आपको क्या मिला साथी, आ मिला, और यहाँ पे क्या मिला, ओ मिला। दोनों का मेल करेंगे तो क्या होगा, ये औ हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, मह बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया भैया, जस्वी बच गया। अब सबको जोड़िए, क्या होगा, ये महो हो गया, ये जस्वी हो जाएगा, महो जस्वी। दुई मात्रा निशान दिख रहा है ना, इसका मतलब आपका वृद्धि स्वर संधि, महाजमा ओजस्वी बराबर क्या होगा, महो जस्वी, ठीक है। आगे चलें। अगला भैया आपका आ जमा औ, क्या है, आ जमा औ का हो जाएगा, तभी क्या बनेगा, ये औ ही बनेगा। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सब पे देखिएगा, दो दिन एग्जाम्पल लेते चलेंगे ना, आपकी संधि बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो आप कहेंगे सर इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, अभी तक पढ़ा रहे हैं, संधि पढ़ा रहे हैं, खत्म नहीं है ना। आप लोग की गुनगुनाने की आदत जाएगी नहीं, ठीक है। आ जमा औ लिखिएगा भैया, आ जमा औ का महाजमा औषध, महाजमा औषध, महाजमा औषध बने भैया। महाजमा औषध का आपको यहाँ पे क्या मिला, आ मिला, और यहाँ पे क्या मिला, औ मिला। साथियों ये तो बात समझ में अब आ रही होगी। इनका जब मेल करेंगे तो औ हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, मह आ जाएगा, हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पे सद बच गया। औ होगा क्या हो गई, महो हो जाएगा, यहाँ सद जोड़ लेंगे, क्या हो गया, महोषध, है ना। अब यहीं पे महाजमा औषधि जोड़ते तो क्या हो जाता, महोषधि, है ना। चलिए आज के लिए तब इतना ही। कल हम पढ़ेंगे भैया वृद्धि के बाद यण स्वर संधि। तो आपने जब तक अब तक देखा, ठीक है, तो आपको इतना तो